आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। इसमें क्या रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. है ना। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ध्यान समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि एक मैन है, ठीक है ना, जो कि एक टावर के ऊपर है। ठीक है, एक मैन है, इस टावर से क्या कर रहा है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। जब उसने, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा उस कार को, है ना, तो एक कार को जब वो देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। ये कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे। कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी इस कार को यहाँ पे देखा इसने तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, है ना। और 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, ठीक है ना, क्या रखा है, 6 सेकंड लेटर, ठीक है ना, 6 सेकंड बाद जब वो फिर से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितने बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है। तुम्हें बता रखा है मैंने, ये लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद, है ना, पहले कार यहाँ पे थी और 6 सेकंड बाद कहाँ चली गई कार, वो कार यहाँ पर आ गई, है ना। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें टाइम टेकन, वो टाइम बताना है जो कार है वो फुट ऑफ दी टावर, टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, कितना टाइम लेगी, मतलब हमें वो टाइम बताना है कि कार है वो इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, हमें वो टाइम बताना है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अब देखो इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, बी, ठीक है, सी और ये डी, ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर कर लो, यहाँ पे लेट कर लो पहले। अच्छा, एक मिनट, फिर से बता देता हूँ मैं एक बार कि एक टावर है ना, एक टावर के ऊपर एक मैन स्टैंड था वहाँ पे, है ना। उसने क्या किया कि एक कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। जब उसने एक कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा तो 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 6 सेकंड बाद वो कार यहाँ से यहाँ पे आ जाती है ना, टावर की तरफ वो मूव कर रही थी कार, है ना। तो वो यहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि कार, ठीक है ना, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो टाइम टेकन, ठीक है ना, कितना टाइम लेगी वो कार टावर के इस फुट तक पहुंचने में, है ना। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगी, हमने x मान लिया, ठीक है ना, x सेकेंड। तो देखो पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। देखो हमें ये चीज़ पता ही नहीं पता, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो हमें सिर्फ ये साइड चाहिए और ये चाहिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, बी सी, है ना। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। बार बार बता रखा है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो देखो पी अपॉन एच क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू को ए बी लिखूंगा मैं यहाँ पे, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास एक्स, ठीक है ना। और टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए बी को ए बी लिखूंगा, एक्स को एक्स लिखूंगा, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, है ना। देखो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है,
√3 होती है। क्या होती है? √3, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? √3। ये डिवाइड में इधर आ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3x, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद इन ट्राइंगल, अब मैं पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में लूँगा, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूँगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस कितना है हमारे पास? डी बी है पूरा का पूरा, ठीक है ना, डी बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमने निकाली है। ए बी की वैल्यू क्या है? √3x। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? √3x। और डी बी क्या है हमारे पास? पूरा का पूरा डी बी क्या है? 6 + x। क्या है? 6 + x। तो मैं क्या लिखूंगा? 6 + x, ठीक है ना। और tan किसकी वैल्यू? 30 की वैल्यू। tan 30 कितनी होती है हमारे पास? 1/√3। कितनी होती है tan 30? tan 30 होता है हमारे पास, क्या होता है? 1/√3, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा? √3x अपॉन में x प्लस 6 + x हो जाएगा, और 1/√3 हो जाएगा। डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, 3x। और ये क्या हो जाएगा? 6 + x हो जाएगा। अब ये x प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस। तो जब ये इससे माइनस हो जाएगा तो x माइनस 3x माइनस x, 6 यहाँ से करूँगा तो 2x हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3, है ना। तो कितना टाइम लेगी वो कार फुट तक पहुँचने के लिए? तो यहाँ लिखोगे द टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा?